की साइज डिक्लाइन, यानी कि हम 15 मिलियन से 500 मिलियन पे पहुंचे हैं पिछले 8 सालों में। पहले 10 और 8 पे हमारी कहानी चलती थी, अभी 8 और 5 के दरमियान हम चल रहे हैं। उसमें जो कसूर है, जो हमने फील किया है, जो हम अगर अपने मुल्क को कंपेयर करें अदर मुल्कों से, वहीं पे भी क्लाइमेट चेंज है, वहीं पे भी वो सीड वैराइटीज हैं, लेकिन डिक्लाइन सिर्फ पाकिस्तान में क्यों? इसकी वजूहत जो मैंने हर चीज़ को मैं लॉजिकली उनको बताऊंगा, जो हमारे मुल्क के चलाने वाले इदारे हैं, कि एक कॉटन की क्रॉप जो हमारी वाइट गोल्ड कहलाती थी, हमारी पहचानी एग्रीकल्चर में कॉटन की क्रॉप एज ए वाइट गोल्ड थी। आज भी अगर अमेरिका में कॉटन होती है, दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है कॉटन का, वो भी कॉटन क्रॉप शिफ्ट हुआ है, वो भी रबर इंडस्ट्री बीच से हुआ है। यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि यहाँ पे सीड अच्छा नहीं है, यहाँ पे क्लाइमेट का इफेक्ट है। ये सिर्फ अपने आप को दूसरों के गले में डालने वाली कहानी है। जो मैं एज ए ग्रोअर, एज ए जिनर, एज ए ट्रेडर और एज ए एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ कॉटन, मैं लीडिंग कॉटन का एक्सपोर्टर हूँ, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिनर भी हूँ। तो मैंने जो असेस किया, जो ऑब्जर्व किया है, एक तो हमारे किसान को के लिए कोई पॉलिसी आज तक जब से पाकिस्तान बना है कोई बनी नहीं है। जो भी बजट आती है बड़े लोगों के लिए बनती है। इसका मैं सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा कि आज अगर किसान लोन लेने जाता है तो उसको 30% से मार्कअप से उनको लोन मिलता है, वो भी मिलता नहीं है, उसके लिए भी मिडिल मैन कोई गारंटी दे, कोई इसी तरह से। और कुछ भी, यानी कि जितना भी हमारी टैक्स कलेक्शन है उसका बैकबोन किसान है। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर ना हो तो हमारे पास कोई और वसाइल ही नहीं है, क्योंकि कॉटन ही हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो हमें फॉरेन एक्सचेंज में लाके देती है, उसकी बड़ी एक्सपोर्ट है। अगर हमारी टेक्सटाइल की 16 बिलियन की एक्सपोर्ट है और 5 बिलियन की और एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है, तो ये हमारा सारा एग्रीकल्चरल है। उसको हमने कोई वैल्यूडेड नहीं किया है, उसमें कोई बेहतरीन नहीं लेके आए हैं। इदारे मौजूद हैं, रिसर्च इदारे, यूनिवर्सिटियाँ, ये सारे मौजूद हैं, लेकिन किताबों के हद तक हैं। कोई इनकी हमारे किसान को, ग्रोअर को, जो आज की दुनिया की जरूरत है कि उसको हमने अवेयरनेस दी हो, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी, दुनिया ने अपने आप को अपग्रेड किया है, कोई रूट लेवल तक हमारे पहुंची हो। हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी कंट्री है। 2006 में उनके पास क्रॉप होती थी 10 से 11 मिलियन, हमारे पास हमने उस दौरान 14 मिलियन को भी टच किया था। लेकिन जब से उन्होंने अपने ग्रोअर को अहमियत दी और उन्होंने कॉटन की क्रॉप को अहमियत दी, तो आज वो मुसलसल, यानी कभी उधर डिक्लाइन नहीं है। 1-2 मिलियन का ऊपर नीचे होता है, एरिया कम ऊपर भी होती है, लेकिन वो 35 मिलियन बेल या 36 मिलियन बेल या 34 मिलियन सस्टेनेबल क्रॉप है। इसी तरह अमेरिका है, इसी तरह चाइना है। हमारे पास क्यों है कि हम 15 से 5 पे चले गए? उसकी वजूहत हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉटन प्लानिंग के तहत, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहाँ से हमें वाइट गोल्ड छीनकर हमें एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाया जा रहा है, क्योंकि कॉटन ही पाकिस्तानी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती है। अगर पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करना है, वो एग्रीकल्चर है। उस एग्रीकल्चर में
जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है वो है हमारी कॉटन, व्हाइट गोल्ड। चाहे चावल हो, वो सिर्फ मेल लेके आओगे, उसका कोई फर्दर प्रोडक्ट नहीं है, वो सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आप चावल को देखोगे तो चावल इधर लगाएंगे, वो चावल एक्सपोर्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन कॉटन की अपनी, यानी कि ये फूड भी है, फाइबर भी है और फ्यूल भी है। हमारी 70% पॉपुलेशन रूरल है, उसमें ये एनिमल, हमारी जो भी गायें भैंस हैं, उनके चारा, उनकी खुराक, उनकी प्रोटीन खली है। कॉटन सीड ऑयल केक है। अगर गांव में हमारी औरतें हैं, उनका रोजगार कपास की चुनाई है, और जो उनकी कपास की लकड़ियां होती है वो हमारा फ्यूल है गांव के लोगों का, जिसको यूज करके हमारे लोग, हमारी गैस और बिजली की बचत होती है। इसके साथ साथ जो हमारे पास कॉटन सीड बिनोला है, उसका जो ऑयल है वो कुकिंग ऑयल में कन्वर्ट होता है। ये सारे ही जो भी कॉटन की फसल है, उससे कुकिंग ऑयल मिलती है, खली बनती है हमारी गाय के लिए, जिसका हम दूध पीते हैं, और उसके जो पत्ते होते हैं वो हमारे बकरियां जो भी है उनका चारा होता है, गाय और बकरियों का। तो उसकी हर चीज यूटिलाइज होती है, उसके लिए इंसान और जानवर दोनों का चारा है। तो उसी को हमने अहमियत नहीं दी है। हमने आज भी, हम अगर प्रोमोट कर रहे हैं और एक फील्ड प्ले लेवल दे रहे हैं, बहुत बड़ी दुख के साथ मैं कह रहा हूं, मेज पे कोई टैक्स नहीं है, चावल पे कोई टैक्स नहीं है। कॉटन की हर प्रोडक्ट पे 22%, 18%, 14% खाली एक कपास लिया, 18% लैंड पे टैक्स है, सेल टैक्स है। उसकी खली ली 14%, उस पे सेल टैक्स है। उसका बिनोला देखो 22%, उस पे टैक्स है। तेल निकालो, उसका 22% टैक्स है। मेल निकालो, यानी कि एक कपास के ऊपर मोर देन 100% खाली जिनिंग इंडस्ट्री लेवल तक टैक्स, सेल टैक्स देते हैं। वो हुकूमत को नहीं मिलता है, वो सारी माफिया खा जाती है कागज में उसको घुमा फिरा के। और हमारी इंडस्ट्री का ये हाल हो गया है कि टैक्स 100% हो गया, क्रॉप आपकी 15 की जगह पे 5 हो गई है। तो मुल्क का कितना बड़ा लॉस होता है, मुल्क की इकोनॉमी का कितना लॉस हुआ, हमारी एम्प्लॉयमेंट कितनी, बेरोजगार लोग कितने बने, क्योंकि हमारी जो भी पॉपुलेशन है मोर देन 70% रूरल है। जो कॉटन बेल्ट था वहां पे हमारी औरतों को चुनाई का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिससे वो शादी गमी भी करती, वो अपनी सेविंग उसी से करती थी। उनसे वो रोजगार छीना गया है हमारे पॉलिसी मेकरों ने। आज तक जब हम धक्के खाते हैं, उनके पास जाते हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि कॉटन है क्या। उनको ये भी पता नहीं कॉटन का दर्द छोटा है बड़ा है। पॉलिसी हमारी वो बना रहा है। हम इस मुल्क के चलाने वाले इदारों से अपील करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान की मैशत सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉटन की क्रॉप है। आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करो, जितनी भी आप उसके लिए मेहनत करोगे, एक साल बहुत बड़ा है। एक साल में कहता हूं बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के सारे मैशत के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो स्टेक होल्डर हैं, जो परफॉर्मर हैं, उनसे बैठ के बात करें तो आपको सारे मसाइल की आपको सॉल्यूशन दे देगा। कभी वो गवारा नहीं समझते हैं कि हमें बिठाकर हमसे बात की जाए। तो हम आप भाइयों के तवज्जुह से ये बताना चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री पंजाब पूरा 80% क्रॉप पंजाब में होती थी। यानी कि अगर पाकिस्तान में 15 मिलियन बेल है तो उसमें 1 करोड़ 20 लाख बेल पंजाब देता था। सिंध देती थी हमें 30 लाख बेल। लेकिन अलमिया ये है, जो पंजाब का एरिया अपर पंजाब होता था
वहां पे मकई, चावल, शुगर केन, वो सारे क्रॉप आ गए हैं, क्योंकि कॉटन को एक प्लानिंग के तहत उस एरिया से खत्म किया गया है। इन्वेस्टमेंट वही करेगा जहां पे उनको पैसा मिलेगा। उन्होंने मेज को प्रमोट किया, उन्होंने तिली को प्रमोट किया, उन्होंने चावल को प्रमोट किया, क्योंकि उसी के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। अगर आप कॉटन के ऊपर 100% टैक्स लेंगे तो ग्रोअर क्यों उधर कॉटन लगाएगा? तो हमारे जो 1200-800 जिनी यूनिट है पंजाब में, वो 800 में से 200 यूनिट चल रहे हैं, यानी कि 75% जिस तरह क्रॉप डिक्लाइन हुआ है, इसी तरह हमारी इंडस्ट्री बेची जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट लोहे के दाम में। जिन फैमिलियों का अपने आबा दादा से ये बिजनेस था, वो आज अपने घर में बेरोजगार बैठे हैं। उन इलाकों में जो रोजगार था कॉटन इंडस्ट्री से, क्योंकि और कोई मेगा इंडस्ट्री नहीं है, हमारे मुल्क जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वो सारी कॉटन इंडस्ट्री पे पूरे इलाके के लोग, चाहे पट्टे वाले से लेकर मैनेजर तक, उस इलाके को रोजगार ये हमारी कॉटन इंडस्ट्री देती थी। एक प्लानिंग के तहत कॉटन के क्रॉप को उस एरिया से खत्म किया गया है। तो हम आपके तवज्जुह से अपील करते हैं कि जिस तरह हमारे पास अंग्रेजों ने कॉटन कंट्रोल एक्ट के तहत हमें जोनों में, यानी कि लेफ्ट एंड राइट कैनाल में रखा था कि दिस इज ओनली फॉर द कॉटन एरिया, तो हमें वो एरिया हमें दी जाए कॉटन के लिए। और जो चावल के लिए एरिया थी, वो चावल वहीं पे उगाया जाए, नहीं कि आप कॉटन की एरिया में चावल उगाएं। वो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप कॉटन कंट्रोल एक्ट के तहत, अगर आप 1922 में वो एक अंग्रेजों ने जब यहाँ पे कैनाल बैराज बनाया था, इरिगेशन सिस्टम लेके आए थे, तो उन्होंने बड़ी रिसर्च के साथ हमें ये कहा था कि दिस वन लेफ्ट कैनाल फॉर कॉटन है, राइट कैनाल फॉर राइस है। लेकिन पॉलिटिकल लोगों की वजह से, उनके जाती मुफादात की वजह से हमारे मुल्क के मैशत को प्लानिंग के तहत तबाह किया गया है कि आज कॉटन जो हमारी पहचान थी, जिससे हमारे गरीब लोगों की शादी गमी होती थी, क्योंकि कॉटन ही होती थी कि जब फसल आती थी तो वो शादियां भी उसी हिसाब से उसी सीजन में शादियां तय करते थे, और घर मकान भी उसी सीजन में कॉटन पे डिपेंडेंट थे। जैसे ही कॉटन की तबाही हुई है, हमारे पास कॉटन की क्रॉप निकल चुकी है, तो आज वो बेचारे यानी कि परेशान हैं। तो मैं आप भाइयों को हाथ बांध कर रिक्वेस्ट करता हूं कि सब एक ही आवाज होकर हमारी ये जो व्हाइट गोल्ड है, इसको रिवाइव करवाएं।